हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, वो है किस तरीके से हमने एक सर्च वाला इंटरफेस जो है वो एम्बेड करना है एप्लीकेशन के अंदर। इस एग्जांपल के अंदर हम UI सर्च कंट्रोलर की हेल्प के साथ जो है वो सर्च फैसिलिटी जो है वो एम्बेड करेंगे कलेक्शन व्यू के अंदर, ताकि हम कोई भी डेटा जो है वो फिल्टर करवा पाएँ सर्च बार के टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। तो मैंने एक फूड शॉप के रिलेटेड जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे एज ए एग्जांपल जो है वो इम्प्लीमेंट करके रखी हुई है। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो डेटा मैंने डिस्प्ले करवाया है वो फूड के रिलेटेड है। इमेजेस के साथ मैंने उसका जो नेम है वो डिस्प्ले करवाया है, और यहाँ पे मैंने कस्टम कलेक्शन व्यू सेल जो है वो यूज़ किया है। और ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास सर्च बार जो है वो नेविगेशन आइटम्स के अंदर जो है वो अवेलेबल है, जिसमें मैंने नेविगेशन कंट्रोलर और साथ में UI सर्च कंट्रोलर जो है वो यूज़ किया है। और यहाँ पे सर्च बार के अंदर अगर मैं किसी फूड का नेम लिखने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेटा जो है वो फिल्टर होने के बाद जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है मेरे पास कलेक्शन व्यू के अंदर। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं बर्गर लिखने की कोशिश करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक आइटम जो है वो निकल के आई है। और अगर मैं BU लिखता हूँ तो यहाँ पे बटर और बर्गर दोनों ही मेरे पास जो है वो यहाँ पे फिल्टर होके डिस्प्ले हो चुके हैं। कहने का मतलब, अगर कोई भी टेक्स्ट आप सर्च करते हैं सर्च बार के अंदर, तो वो देखिएगा कि किस किस फूड आइटम का नेम जो है, नेम के अंदर वो पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है वो कंटेन करता है। कहीं पे भी वो हो सकता है, आगे पीछे इन बिटवीन। तो वो यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट है फिल्टर होने के बाद जो है वो निकल के आएगी। और अगर मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं पूरे का पूरा जो डेटा है अब मेरे पास जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरीके की एग्जांपल्स काफ़ी एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, और हमें इम्प्लीमेंट भी करने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी ईजी वे मैं आपको इस एग्जांपल के अंदर बताऊंगा। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसका थ्योरी के रिलेटेड कि आपको कौन कौन सी टर्म्स के बारे में जो है वो इस एग्जांपल को क्रिएट करने से पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है UI सर्च कंट्रोलर क्लास। तो ये बेसिकली एक इनबिल्ट क्लास है जो डिज़ाइंड की गई है ताकि आप एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के अंदर एक सर्च इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड कर पाएँ। तो अगर मैं बात करूं UI सर्च कंट्रोलर क्लास की, तो इसमें हमें इंक्लूडेड मिलती है सर्च बार, तो जिसकी हेल्प के साथ जो है हम डेटा को सर्च करवा सकते हैं, फिल्टर करवा सकते हैं। और यहाँ पे हमें इस सर्च कंट्रोलर के साथ रिजल्ट अपडेटर जो डेलीगेट है उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा, और जो प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करेंगे वो होंगे UI सर्च रिजल्ट अपडेटिंग प्रोटोकॉल। और इसमें हम एक मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे अपडेट सर्च रिजल्ट्स, जो जब भी हम कोई टेक्स्ट को सर्च बार के अंदर टाइप करने की कोशिश करेंगे तब हमारा जो अपडेट सर्च रिजल्ट्स वाला मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा बार बार, जितने टाइम्स हम यहाँ पे जो है वो सर्च करेंगे। जैसे मैंने सर्च किया समोसा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं समोसा जो है फिल्टर होने के बाद यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये एग्जाम्पल हमने किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे शुरुआत करेंगे, फाइल न्यू प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू ऐप यहाँ पे डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे कोई भी नेम प्रोडक्ट का जो है वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे इस तरीके से नेम जो है वो लिख देता हूँ, UI कलेक्शन व्यू। और इसको बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो करेंगे स्विफ्ट। अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो आप क्रिएट कर लें। तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ।
और इसके अंदर सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है 5 है, और अगर बात करें एक्स कोड की तो यहाँ पे है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें ये एग्जांपल डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्वेरी है उसका जो सोल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। अब हम यहाँ पे डेवलपमेंट अपनी शुरू करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आपके पास सबसे पहले जो रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए। जैसे फूड के रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे असेस्ड फोल्डर के अंदर मैंने इमेजेस जो हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना जो फूड वाल के रिलेटेड जो फोल्डर है उसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से ओपन करता हूँ और हम जो इमेजेस हैं उनको ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे फूड इमेजेस जो है वो मेरी आ चुकी हैं। सबसे पहले फ्रूट्स, तो इन सभी फ्रूट्स को ये इमेजेस जो है मैंने इंटरनेट से ईजिली डाउनलोड की हुई हैं। आप गूगल पे सर्च करके इन इमेजेस को जेपीजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जो डायमेंशन है वो कोई भी हो सकती है। तो इसको मैं पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब मैं वेजिटेबल्स को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। चलिए अब मैं यहाँ पे जो फास्ट फूड है इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। और अब देख लेते हैं और मेरे पास कौन कौन सा फ्रूट है। तो यहाँ पे जो बटर जो सोया मिल्क है ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो काफ़ी इमेजेस मेरे पास यहाँ पे हो चुकी हैं। तो जो प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस जो हैं वो मेरी आ चुकी हैं। अब हम मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले इस व्यू कंट्रोलर के ऊपर जो आप येलो कलर का डॉट देख रहे हैं इनको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से आपने नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो ऐड करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा इसका कम करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेविगेशन कंट्रोलर के अंदर मेरा जो व्यू कंट्रोलर है वो एम्बेड हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पे ऊपर जो इसकी टाइटल बार है नेविगेशन आइटम की, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू यहाँ पे लिखना है फूड शॉप। आप कोई भी ऐप के रिलेटेड नेम जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और अब आप चाहें तो व्यू के थ्रू इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं येलो कर देता हूँ। आप कोई भी व्यू कंट्रोलर के थ्रू आप इसका जो ऊपर वाला टाइटल वाला जो यहाँ पे बैकग्राउंड है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। और अब जो है इसको मैं ग्रे कर देता हूँ, थोड़ा सा ग्रे कर देता हूँ। चलिए अब मैं लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे लाइब्रेरी आइकॉन के थ्रू यहाँ पे एक कलेक्शन व्यू को जो है वो लेके आऊँगा। तो कलेक्शन व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ ये कलेक्शन व्यू जो है वो पूरी की पूरी स्क्रीन को जो है मोबाइल की वो कवर अप कर पाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसके कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐड करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे ऐड करता हूँ कंस्ट्रेंट्स, टॉप पे 0, लीडिंग 0, ट्रेलिंग 0, बॉटम 0, और चलिए इसे ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है वो कर देते हैं। अब मैंने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसका जो कलेक्शन व्यू के सेल का साइज है वो मैंने यहाँ पे रखना है 200, विड्थ 200, हाइट 250, और यहाँ पे अब हमने मिनिमम स्पेसिंग जो है वो करनी है 5, और लाइंस के लिए 5, और टॉप पे 5 और लेफ्ट पे 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो यहाँ पे कर दी हैं। अब मैं इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसके आइडेंटिफायर का नेम जो है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेल। नेम आप कोई भी ले सकते हैं, बस आपको
जो नेम यहाँ पे स्पेसिफाई करना है वो सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सेल लिख दिया है। अब मैं लाइब्रेरी के थ्रू ही एक इमेज व्यू को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर, और इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं। अब इसकी जो विड्थ और हाइट है वो साइज इंस्पेक्टर के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मैं यहाँ पे विड्थ ले लेता हूँ 200 और जो हाइट है वो ले लेता हूँ 175। चलिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल हॉरिजेंटली सेंटर में अलाइन हो पाए। अब मैं लाइब्रेरी के थ्रू ही एक लेबल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ताकि मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नेम जो है वो डिस्प्ले करवा पाऊँ। तो मैंने लेबल यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसको भी थोड़ा सा इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं और इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में कर देते हैं। अब इसका जो फॉन्ट है वो 20 कर देते हैं, और आप चाहें तो इसका जो कलर है वो यहाँ पे रेड कर सकते हैं और इसको बोल्ड कर सकते हैं। स्टाइल मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ और डन कर देता हूँ, और यहाँ पे कोई एक नेम लिख के देख लेता हूँ, बर्गर। बाय डिफ़ॉल्ट नेम इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, और इमेज भी कोई भी एक इमेज जो है बाय डिफ़ॉल्ट लगा के देख लेता हूँ कि ठीक आती है। बिल्कुल ठीक है। अब हमने इस इमेज व्यू और लेबल का जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स पहले इमेज व्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं, 0, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे हाइट और ऐड एज ए कंस्ट्रेंट। और इसी तरीके से लेबल के ऊपर भी सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करेंगे, लीडिंग, ट्रेलिंग, टॉप और हाइट जो है वो आप चाहें तो 25 जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं और ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई कर दें। तो चलिए यहाँ पे जो मेरे UI एलिमेंट्स हैं वो तो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। अब क्योंकि मैंने कलेक्शन व्यू जो है उसके साथ कस्टम एक क्लास जो है वो अटैच करनी है ताकि मैं इसके IB आउटलेट्स जो हैं वो UI एलिमेंट्स के इमेज व्यू के और लेबल के वहाँ पे बना पाऊँ। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक न्यू फाइल। तो कोकोआ टेस्ट क्लास यहाँ पे ऐड करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो सुपर क्लास लेनी है वो लेनी है, यहाँ पे मेंशन करनी है UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास। और बात करें अगर क्लास के नेम की, तो आप कोई भी क्लास का नेम जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल। और अब हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और इसे क्रिएट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो एक यहाँ पे क्लास जो है वो आप देख पा रहे हैं बन चुकी है। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब आपने इस कलेक्शन व्यू के अंदर जो आप देख पा रहे हैं कलेक्शन सेल, इसके आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो क्लास आपने क्रिएट की है उसका नाम लिखने की कोशिश करनी है। तो जैसे ही आप 2-3 कैरेक्टर्स लिखेंगे पूरे का पूरा नेम अपने आप ही यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आपने एंटर प्रेस करना है और इसको एक बार सेव कर देना है। तो क्लास जो है वो मेरी कस्टम क्लास जो है वो सेल के साथ अटैच हो चुकी है। अब हमने इमेज व्यू और लेबल का जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 सर्कल जो है वो ज्वाइन किए हुए हैं। मेरा माउस का कर्सर आप देखिए यहाँ पे। बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। और अब बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है व्यू कंट्रोलर है। तो चलिए व्यू कंट्रोलर के अंदर जो कलेक्शन व्यू है उसका IB आउटलेट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड के ऊपर, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे जो नेम है वो प्रोवाइड करेंगे माई कलेक्शन व्यू, और इसे जो है वो आप कनेक्ट कीजिए। अब आपने मैनुअल के थ्रू आपने क्लास जो ओपन करनी है वो करनी है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। और इसके अंदर जो इमेज है यहाँ पे सेल के अंदर जो इमेज है एप्पल की, इसका IB आउटलेट जो है वो हम क्रिएट करेंगे बड़े इजी वे के साथ, ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प के साथ। तो फिर से कंट्रोल की को प्रेस कीजिए और इसे यहाँ पे जो है वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो कीजिए। और नेम जो IB आउटलेट का मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ माई इमेज, और इसे कनेक्ट कर देते हैं। और अब आपने लेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और नेम यहाँ पे प्रोवाइड करना है माई लेबल, और इसे भी आप जो है वो आप कनेक्ट कर दीजिए। तो चलिए IB आउटलेट्स जो है वो मेरे बन चुके हैं। अब हमने
क्योंकि स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है और अब हम एक डेटा सोर्स के लिए एक क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो बड़ा ही इजी है क्लास को इम्प्लीमेंट करना। हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जो है वो एज ए एरे जो है वो यूज़ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऐड करते हैं फाइल, स्विफ्ट फाइल, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब फाइल का जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ फूड डेटा और इसे क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास फूड डेटा, और कौन कौन से उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो होंगे, सबसे पहले फूड इमेज, और ये हम लेंगे स्ट्रिंग टाइप का। अब हमने यहाँ पे लेना है फूड नेम और इसको भी हम यूज़ करेंगे एज ए स्ट्रिंग टाइप। अब हमने यहाँ पे एक इनिशियलाइज़र, यहाँ कह सकते हो एक कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पे यूज़ करना है। उसके दो पैरामीटर्स होंगे यहाँ पे, एफ इमेज और एफ नेम, दोनों स्ट्रिंग टाइप के। और अब हम एक्चुअल जो वेरिएबल्स हैं उनको सेट करेंगे इन पैरामीटर्स के साथ। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके की जो एक क्लास है वो हमने क्रिएट कर दी है। अब हम इस क्लास की एक एरे जो है वो क्रिएट करेंगे और उसमें सारे का सारा जो डेटा है वो फिल करने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सेव करते हैं। अब हम व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली जो है वो आप देख पाएँ। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमने एक सबसे पहले यहाँ पे एक एरे जो है वो यहाँ पे क्रिएट करनी है, फूड लिस्ट एरे। किस टाइप की होगी, यहाँ पे एरे जो है फूड डेटा जो हमारी क्लास थी उस टाइप की होगी। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक एरे जो है वो क्रिएट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक मेथड जो है वो क्रिएट करूँगा ताकि इस फूड लिस्ट के अंदर डेटा जो है वो मैं फिल करवा पाऊँ। तो चलिए यहाँ पे मैं करता हूँ प्राइवेट, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं फिल डेटा। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करके बताऊंगा और उसे ऐड करके बताऊंगा इस फूड लिस्ट के अंदर। बाकी जो है कंटेंट वो आपने खुद जो है वो क्रिएट करना है। मैं कॉपी पेस्ट करूँगा कोड ताकि जो मेरा टाइम है वो यहाँ पे सेव हो पाए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं फूड आइटम 1। किस टाइप की होगी, फूड डेटा टाइप की होगी। अब आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है इसका इमेज का नेम और यहाँ पे एक्चुअल नेम जो है वो दोनों ही पास करने हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, एक फ्रूट यहाँ पे है एप्पल। तो सेम जैसे नेम यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल स्मॉल लेटर्स में, इमेज का नेम विदाउट एक्सटेंशन आपने यहाँ पे लिखना है एप्पल और यहाँ पे आपने डबल कोड के अंदर लिखना है एप्पल। तो चलिए इस तरीके से आपने एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब इसे अपेंड करते हैं फूड लिस्ट वाली जो हमारी एरे थी उसके अंदर। तो मैं इस तरीके से अपेंड करूँगा फूड आइटम 1 और चलिए तो पहला ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम बाकी जो कोड है वो कॉपी पेस्ट करेंगे इस फूड लिस्ट को अपेंड करने के लिए। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का कोड है। तो चलिए यहाँ पे मैं कमांड भी करता हूँ पेस्ट करने के लिए। कोड आप देख पा रहे हैं, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल, इस तरीके से सभी फूड आइटम्स जो हैं वो मैंने 1 बाय 1 जो है वो क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं आइडेंटिफायर क्यों इस तरीके से ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो फूड डेटा था उसमें मैंने स्मॉल जो है वो यूज़ कर दिया। तो इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, एक बार सेव करता हूँ और ताकि मुझे सारे जो है वो यहाँ पे चेंजेस ना करने पड़े। यहाँ पे भी मैं F कर देता हूँ और इसको एक बार जो है वो सेव कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से ये जो है वो अफेक्ट करता है F इमेज और F नेम। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एरर्स जो हैं वो सारी रिमूव हो चुकी हैं और मेरे पास जो डेटा है वो मैंने इस तरीके से जो है वो फूड लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया है। यहाँ पे 21 आइटम्स हैं फूड की और इस फिल डेटा को अब मैंने यहाँ पे भी F कैपिटल कर देते हैं। इसे हमने कॉल करना है व्यू डिड लोड के अंदर कि जैसे एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो तो आपका डेटा जो है वो फिल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फिल डेटा जो है वो मेथड कॉल कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमने अपनी जो UI सर्च कंट्रोलर है उसको भी हमने यहाँ पे क्रिएट करना है, उसे कॉन्फ़िगर करना है
और फिर हम जो है वो कलेक्शन व्यू को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ में यूआई सर्च कंट्रोलर के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो उनके कंपल्सरी मेथड्स हैं, उनको कोड करेंगे। तो चलिए अब हम फर्दर जो डेवलपमेंट है वो करते हैं। तो उसके लिए हमने अब यहाँ पे दो तीन वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं। तो सबसे पहला वेरिएबल है बूलियन टाइप का, हम लेंगे सर्चिंग। तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स करेंगे। तो ये सर्चिंग वेरिएबल हमने इसलिए लिया है कि जब भी यूज़र सर्च बार के अंदर कुछ सर्च करेगा तब हम सर्चिंग को जो है वो ट्रू करेंगे, और जैसे ही यूज़र कैंसिल करेगा कोई भी टेक्स्ट है सर्च बार के अंदर, यहाँ पूरे का पूरा डेटा जो है वो डिलीट करेगा सर्च बार के अंदर, तो सर्चिंग को हम फॉल्स फिर से कर देंगे। तो इसलिए मैंने ये बूलियन वेरिएबल जो है वो लिया है। अब हम यहाँ पे एक सर्च्ड फूड नाम की जो ब्लैंक एरे है, किस टाइप की, फूड डेटा टाइप की, वो लेंगे। क्योंकि हमने जो फिल्टर्ड डेटा है फूड लिस्ट में से, जो भी डेटा फिल्टर होके हमारे पास आउटपुट में आएगा उसको हम एज ए टेम्परेरी सर्च्ड फूड में स्टोर करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूआई सर्च कंट्रोलर का। तो यहाँ पे मैं सर्च कंट्रोलर इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ यूआई सर्च कंट्रोलर, और इसका जो हमने थर्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्च रिजल्ट्स कंट्रोलर, इसको हमने यूज़ करना है और यहाँ पे हमने नील पास करना है। तो नील हमने क्यों पास किया, क्योंकि जो हम सर्च करने के बाद जो फिल्टर डेटा है वो हम सेम व्यू कंट्रोलर के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नील यूज़ किया। अगर हम किसी और व्यू कंट्रोलर के अंदर उस डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हमने उस व्यू कंट्रोलर जिसमें भी हम फिल्टर्ड डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसका जो क्लास का नेम है वो हम यहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए हम जो फिल्टर्ड डेटा है उसको सेम व्यू कंट्रोलर के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब हमने यहाँ पे एक और मेथड जो है वो क्रिएट करना है। तो वो बेसिकली सर्चिंग के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए हैं। तो मैं यहाँ पे एक डिक्लेयर करता हूँ फंक्शन प्राइवेट, यहाँ पे नेम कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ कॉन्फ़िगर सर्च, और इसको कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर, और इसको एज ए फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे सर्च कंट्रोलर, जो हमारा यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहला है लोड व्यू इफ़ नीडेड। तो इस तरीके का मेथड कॉल करना है। अब हमने यहाँ पे सर्च कंट्रोलर के थ्रू उसका जो डेलीगेट और जो यहाँ पे सर्च रिज़ल्ट अपडेटर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको सेट करना है सेल्फ के साथ। सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार, उसका भी हम डेलीगेट जो है वो सेट करेंगे। तो अभी ये हमें जो है वो एरर डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि हमने जो इन प्रोटोकॉल्स के कंपल्सरी मेथड्स हैं या प्रोटोकॉल्स नीचे जो है वो डिफ़ाइन नहीं किए। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये एक तरह की जो एरर है वो डिस्प्ले करवा रहा है। तो इसे अभी जैसे ही हम प्रोटोकॉल्स को एक्सटेंशन के थ्रू यूज़ करेंगे तो ये एरर्स अपने आप जो है वो रिमूव हो जाएंगी। अब हम सर्च कंट्रोलर का जो ऑब्सक्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन है इसको हमने फॉल्स करना है, ताकि जब भी हम सर्च करें तो बैकग्राउंड व्यू जो है वो डिम ना हो, उसकी जो देखने में जो लुक है वो डिफरेंट ना हो जाए, इसलिए हमने इसको फॉल्स कर दिया है। अब हम यहाँ पे सर्च कंट्रोलर के थ्रू जो सर्च बार है उसकी जो रिटर्न की है यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको हमने फॉल्स करना है, क्योंकि सर्च बटन की जगह पे हम डन बटन को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे डन बटन जो है वो डिस्प्ले होता है। सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट रिटर्न की, तो किस टाइप की होगी, यहाँ पे हम लिखेंगे यूआई रिटर्न टाइप की डॉट, और यहाँ पे यूज़ करेंगे डन। चलिए अब हमने यहाँ पे सेल्फ के थ्रू जो नेविगेशन आइटम्स हैं उसके साथ जो सर्च कंट्रोलर है उसको सेट करना है हमारे जो कॉन्फ़िगर किए हुए सर्च कंट्रोलर के साथ। और अब हमने सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम के अंदर हाइड स्क्रॉल बार व्हेन स्क्रॉलिंग
तो ये प्रॉपर्टी को फॉल्स करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जैसे हम कलेक्शन व्यू के अंदर डेटा को स्क्रॉल करें तो हमारा जो सर्च बार है वो हाइड हो जाए। तो उसको हम परमानेंट रखना चाहते हैं। तो यहाँ एक डिफाइंड प्रेजेंटेशन कंटेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको ट्रू करेंगे ताकि प्रॉपरली जो सर्च बार है वो डिस्प्ले हो पाए। और यहाँ पे सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका जो प्लेस होल्डर है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले करवाएंगे सर्च बार के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, सर्च फूड बाय नेम। चलिए इसको एक बार सेव करते हैं। और अब हमने इस जो मेथड को हमने यहाँ पे क्रिएट किया है कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर, इस मेथड को कॉपी करते हैं और इसको फिल डेटा के बाद हम जो है वो कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। और चलिए एक बार फिर से कॉपी करते हैं, इसको कॉपी नहीं हुआ सही तरीके से, कमांड सी और यहाँ पे कमांड बी। चलिए यहाँ पे जो है मेथड को हमने कॉल कर दिया। अब हम नीचे जो है सबसे लास्ट में जो है प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे और अपना कलेक्शन व्यू जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए मैं लास्ट में चलता हूँ। और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सटेंशन और यहाँ पे लिखेंगे व्यू कंट्रोलर। और अब हमने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है, यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट और यहाँ पे यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स। और अब हमने यहाँ पे करना है यूआई सर्च रिजल्ट अपडेटिंग प्रोटोकॉल और यूआई सर्च बार डेलीगेट। तो ये 4 प्रोटोकॉल्स हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही फिक्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। अब हमने इनको कोड करना है। तो सबसे पहला मेथड है नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो कलेक्शन व्यू के सेक्शन के अंदर जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कोड लिखूँगा इफ़ सर्चिंग, अगर तो सर्चिंग जो है वेरिएबल ट्रू है, इसका मतलब सर्चिंग चल रही है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ कोड जो एग्जीक्यूट होगा वो लिखेंगे। नहीं तो एल्स में जो है यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ फिर से, एल्स में जो है डिफरेंट लाइन ऑफ कोड जो है वो लिखेंगे। तो अगर सर्चिंग चल रही है, ये ट्रू है, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जो सर्च्ड फूड वाली जो एरे है उसमें से डेटा जो है उसकी काउंटिंग रिटर्न करेंगे। अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो सारे का सारा डेटा जो है वो फूड लिस्ट में से जो है वो हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो चलिए ये पहला जो मेथड है वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हम जो मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे वो करेंगे यहाँ पे हर एक सेल को क्रिएट करने के लिए कलेक्शन व्यू के अंदर। तो सेल फॉर आइटम एट इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड है वो हम कोड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू के थ्रू उसका डी क्यू रीयूजेबल सेल जो यहाँ पे है मेथड वो कॉल करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम सेल लिखेंगे, यहाँ पे इंडेक्स पाथ यूज़ करेंगे, इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे मैंने सेल क्यों लिया, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कलेक्शन व्यू है इसका जो सेल है यहाँ पे इसके आइडेंटिफायर के अंदर मैंने यहाँ पे सेल लिखा है। तो जो नेम आप यहाँ पे लिखेंगे सेम नेम आपको जो है कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने सेम नेम जो है वो कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ किया है। तो चलिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और अब हमने यहाँ पे फिर से उसी तरीके से दो यहाँ पे ब्रांचेस जो हैं वो क्रिएट करनी है कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू। इफ़ सर्चिंग चल रही है तो तब कोई और एग्जीक्यूट होगा कोड, और नहीं तो एल्स में कोई और कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और लास्ट में हम जो है वो सेल को जो है वो रिटर्न करेंगे। तो अगर तो सर्चिंग चल रही है फिर हम क्या करेंगे, हम सेल की जो माई इमेज है उसको सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, यूआई इमेज को यूज़ करेंगे, उसका नेम्ड पैरामीटर, और डेटा हमें आएगा सर्च्ड फूड एरे में से, और यहाँ पे इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे और कौन सा एट्रीब्यूट, फूड इमेज। और अब हमने इसी तरीके से सेल डॉट माई लेबल डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और डेटा कहाँ से आएगा सर्च्ड फूड में से, कौन सा इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे डॉट फूड नेम। तो
अगर यही बात करें एल्स के अंदर कौन सा कोड लिखना है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको नीचे जो एल्स में पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो हमारी एरे है उसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि सर्चिंग नहीं चल रही इसलिए हम फूड लिस्ट एरे जो है कंप्लीट एरे है, फुल एरे है, वो हम यहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे। चलिए ये भी हमारे पास जो कोड है वो हो चुका है कंप्लीट। अब हमने एक मेथड और इम्प्लीमेंट करना है, अपडेट सर्च रिजल्ट्स। तो ये एक इस तरीके का मेथड है, जब भी हम सर्च बार के अंदर क्लाइंट या यूज़र सर्च करेगा तब बार बार ये वाला मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, जो डेटा को फिल्टर करके कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड क्या लिखेंगे, कोड मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा ही आसान है। लेट सर्च टेक्स्ट इज इक्वल टू, टेक्स्ट कहाँ से आएगा, फिल्टर करवाने के लिए सर्च कंट्रोलर के सर्च बार में से डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको एक्सक्लेमेशन के थ्रू जो है वो फोर्सली अनरैप करेंगे। अब हमने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी है। इफ़ सर्च टेक्स्ट अगर हमारा इज़ एम्प्टी नहीं है तब हम ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे, इफ़ वाला नहीं तो हम एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे। तो एल्स वाले में हम क्या लिखेंगे, सर्चिंग हम करेंगे जब भी यूज़र सारे का सारा टेक्स्ट जो है सर्च बार के अंदर वो या तो कैंसिल करेगा या पूरे का पूरा ब्लैंक कर देगा डिलीट करके, तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे सर्च फूड जो है वो रिमूव करेंगे, रिमूव ऑल सारे के सारे एलिमेंट्स, और सर्च फूड किसके इक्वल करेंगे, यहाँ पे फूड लिस्ट के इक्वल। और सबसे ऊपर अगर तो हमारे पास जो टेक्स्ट है सर्च करने के लिए यूज़र ने जो टाइप किया है वो ब्लैंक नहीं है, तो सर्चिंग को सबसे पहले करेंगे ट्रू, और उसके बाद हमने यहाँ पे सर्च्ड फूड में जो पुराना डेटा अपेंड हुआ होगा उसको रिमूव करेंगे सारे के सारे को। अब हम एक फॉर लूप यूज़ करेंगे और हर एक फूड को चेक करेंगे फूड लिस्ट में से क्या वो उसका जो कंटेंट है, फूड नेम है, वो हमारे जो सर्चिंग टेक्स्ट के साथ मैच करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, इफ़ फूड डॉट फूड नेम डॉट लोड केस डॉट कंटेन्स एलिमेंट कौन सा, सर्च टेक्स्ट डॉट लोड केस। तो अगर तो वो मैच कर गया तब हम क्या करेंगे, सर्च्ड फूड में पर्टिकुलर फूड जो है फॉर लूप का वो अपेंड करेंगे। तो यहाँ पे अपेंड करेंगे फूड, और यहाँ पे जो एल्स के बाद हमने जो माई कलेक्शन है उसको हमने रीलोड करना है ताकि उसका जो फिल्टर डेटा है वो इसके अंदर जो है वो डिस्प्ले हो पाए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने सर्च रिज़ल्ट अपडेट सर्च रिज़ल्ट वाला जो मेथड है वो इस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे एक मेथड और, सर्च बार कैंसिल बटन क्लिक। अगर यूज़र जो है वो कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता है सर्च बार के अंदर तब हम यहाँ पे सर्चिंग को करेंगे फॉल्स, सर्च्ड फूड को करेंगे यहाँ पे रिमूव ऑल, और माई कलेक्शन को करेंगे डॉट रीलोड ताकि सारे का सारा जो डेटा है फिर से डिस्प्ले हो पाए विदाउट फिल्टर डेटा। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं। और अब हमने लास्ट में एक कॉन्फ़िगरेशन है जो वो करनी है, वो है इस कलेक्शन व्यू का डेलीगेट और जो डेटा सोर्स है वो सेट करना है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फूड शॉप के ऊपर, सबसे पहले डेटा सोर्स और फिर इसी तरीके से फूड शॉप के ऊपर डेलीगेट। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, हमने कोडिंग कर दी है, ग्राफिकल यूज़र हमारे पास बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी है। अब हम इस एग्ज़ाम्पल को पहले तो यहाँ पे रन करते हैं और ये एग्ज़ाम्पल बिल्ड होगी और फिर हम देखेंगे किस तरीके से ये जो है सिमुलेटर के अंदर जो है वो वर्क कर पाती है। तो यहाँ पे मेरा जो सिमुलेटर है वो लोड होने में थोड़ा सा यहाँ पे वक्त लेगा, क्योंकि पहली बार हमने सिमुलेटर को यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूट करवाया है, ओपन करवाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरी ऐप है वो बिल्ड हो चुकी है, तो अब वेट करते हैं यहाँ पे सिमुलेटर के अंदर इसका डिस्प्ले होने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेटा प्रॉपरली जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है और सर्च बार भी ऊपर नेविगेशन आइटम के अंदर जो है वो आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कोई फूड का नेम,
तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं पाइनएप्पल। आप देख पा रहे हैं पाइनएप्पल फिल्टर होने के बाद यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। अगर बात करें यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कीबोर्ड के थ्रू, यहाँ पे देख लेते हैं कीबोर्ड, यहाँ पे देखते हैं टॉगल सॉफ्टवेयर कीबोर्ड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डन बटन की जगह पे सर्च बटन जो है वो डिस्प्ले होता है। तो मैंने जो रिटर्न की है वो यहाँ पे चेंज कर दी है और यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो डन बटन है वो डिस्प्ले करवाया था। तो चलिए इसको एक बार फिर से हाइड कर देते हैं और फिर से कोई और फूड जो है वो सर्च करके देखते हैं। तो बर्गर मैंने सर्च किया, बिल्कुल ठीक है। न्यूडल देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से सर्चिंग जो है वो प्रॉपरली जो है वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है, डेटा प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे आपको दिखा दूँ ग्रेप्स, तो यहाँ पे अगर मैं कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं पूरे का पूरा डेटा जो है वो इस तरीके से जो है वो मेरे पास जो है वो डिस्प्ले हो पाता है। क्योंकि अब हमने फ़िल्टरिंग जो है वो बंद कर दी है, कुछ भी सर्च नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सर्च बार के अंदर। तो फ्रेंड स्टूडेंट इस तरीके से आप जो है वो ईज़िली जो है यूआई सर्च कंट्रोलर की हेल्प के साथ जो है वो सर्चिंग जो है वो इंटरफेस जो है वो एम्बेड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर और डेटा को कलेक्शन व्यू के अंदर ईज़िली फ़िल्टर्ड करवा सकते हैं, डेटा को सर्च करवा सकते हैं। तो काफ़ी एप्लीकेशन के अंदर इस तरीके की एग्ज़ाम्पल जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगी और आप अगर इस एग्ज़ाम्पल से कुछ सीख पाए हैं तो वो एग्ज़ाम्पल भी आप इजीली जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो अगर आपको आज की एग्ज़ाम्पल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि कैसे सर्च कंट्रोलर को हमने यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आपके पास पहुंच पाए। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।